एक ऐसी लड़की की जो हाईलैंड्स में एक रिमोट पेट्रोल स्टेशन पर अपने फादर के साथ रहती है। जहां वो रहती है वो जगह शहर से बहुत दूर है, इसीलिए वो अकेला फील करने लगती है। हेलो दोस्तों, आज हम 2012 की एक स्कॉटिश मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है शेल। मूवी स्टार्ट होती है और हम हाईलैंड्स के सुनसान इलाके देख पाते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ कौन आना चाहेगा। फिर हम एक गैस स्टेशन को देखते हैं। जब भी रास्ते से कोई बड़ा व्हीकल गुजरता तब घर में रखी सारी चीजें वाइब्रेट होने लगती थी। वहीं हम एक 17 साल की लड़की को भी देखते हैं जिसका नाम शेल था। वो अपने फादर के साथ इस गैस स्टेशन पर रहती थी जिसका नाम पीट था। ये दोनों न जाने यहाँ कब से रह रहे हैं। पीट यहाँ कार रिपेयरिंग का काम भी करता था, पर उसे अक्सर मिर्गी के दौरे पड़ते थे। जब भी ऐसा होता था तब शेल उसके मुंह में कपड़ा रखती थी। जहाँ वो रहते थे वहाँ मुश्किल से 2-3 गाड़ियां ही गुजरती थी और कभी कभी तो हफ्ते तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरती थी। रात को वहाँ इतनी ठंड पड़ती थी कि हीटर के बिना रह पाना मुश्किल हो जाता था। एक सुबह जब शेल उठती है तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। वो उनका रेगुलर कस्टमर ह्यूग था। वो अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और पे करके चला जाता है। आज फ्राइडे था और वो संडे को लौटने वाला था। तो वहीं दूसरी तरफ हम पीट को देखते हैं जो कि कार रिपेयर कर रहा था। वो बहुत टाइम से काम कर रहा था, इसीलिए शेल उसके पास जाती है और उसे अब काम छोड़ने को कहती है। रात को डिनर करते टाइम पीट को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ता है तो शेल उसके मुंह पर कपड़ा रखती है। ये शायद इसीलिए किया जाता है ताकि दांतों के बीच जीभ ना आ जाए, और ये शेल के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके फादर को अक्सर दौरे पड़ते थे। रात को जब दोनों डिनर कर रहे थे तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। वो भी उनका रेगुलर कस्टमर एडम था। वो सॉ मिल में काम करता था और आज रात वो पब जा रहा था। शेल के हालात कुछ ऐसे थे कि वो इस गैस स्टेशन और अपने फादर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती थी। उसने शहर तो कभी देखा ही नहीं था। तो वहीं पीट भी अपनी हालत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उस रात कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ एक आदमी था। वो बताता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हेल्प चाहिए। तो पीट और शेल गाड़ी लेकर उसके साथ जाते हैं। उनकी कार से एक हिरन टकराया था और ये इस इलाके में आम बात है। वहां पहुंचकर पीट उस हिरन को मार देता है। वैसे भी वो बचने वाला तो था नहीं, उल्टा वो तड़प रहा था। इसके बाद पीट उन दोनों को अपने कॉटेज में ले आता है। वो रॉबर्ट और क्लेयर थे। वो हस्बैंड वाइफ थे और हाईलैंड्स में पहली बार आए थे। वो दोनों अगले दिन चले जाते हैं और अब ये दोनों फिर से अकेले हो जाते हैं। उस रात जब पीट फ्रेश हो रहा था तब शेल उसके पास आती है और उसे टच करने लगती है। वो बस यही पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। पीट कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इतना तो हम जान गए थे कि पीट और शेल का कुछ ज्यादा ही क्लोज रिलेशन था। उस रात जब दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे थे तभी अचानक बॉयलर बंद हो जाता है, जिस वजह से शेल को ठंड लगने लगती है। तो वो पीट के कमरे में जाती है और उसके साथ सो जाती है। पीट पूछता है कि क्या हुआ, तब वो बताती है कि बॉयलर बंद हो गया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। पीट कहता है कि तुम यहाँ नहीं सो सकती। शेल कहती है कि क्यों नहीं सो सकती। तब पीट बॉयलर ठीक करने चला जाता है। वो ट्राई करता है उसे ठीक करने की, पर रात को वो क्या ही कर लेगा। बॉयलर ठीक नहीं होता, इसीलिए वो शेल के साथ ही सो जाता है। जब सुबह होती है तब एक पल के लिए पीट अपना आपा खोने लगता है, लेकिन अगले ही पल वो शेल से दूर हो जाता है और बॉयलर को ठीक करने लगता है। तभी वहाँ ह्यूग आता है। वो शेल के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था, जिससे खुश होकर शेल उसे हग करती है। लेकिन ह्यूग यहाँ अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और शेल को पीछे से पकड़ लेता है, पर शेल उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती, जिससे वो चला जाता है। दूसरी तरफ पीट अभी भी हीटर को ठीक करने में लगा था। शेल कहती है कि इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हो। इस पर पीट कहता है कि मैं हर रात तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। एक दिन उनके पास एडम आता है। वो कहता है कि सॉ मिल में तोड़फोड़ करने से उसकी जॉब चली गई है और उसे उनके गैस स्टेशन में काम चाहिए। पर पीट उसे यह कहकर मना कर देता है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। हालांकि शेल चाहती थी कि एडम उनके साथ रहकर काम करे, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। जाते टाइम एडम शेल को अपने साथ ड्राइव पर चलने को कहता है, पर शेल कहती है कि वो बिजी है, इसीलिए वो नहीं चल सकती। लेकिन बाद में वो मान जाती है और उसके साथ चली जाती है, जहाँ कार में दोनों इंटीमेट होते हैं। उस रात भी शेल पीट के साथ ही सोना चाहती थी, पर पीट उसे उसके कमरे में छोड़ देता है। अगली सुबह उनके पास एक औरत आती है। उसके साथ उसकी बेटी भी थी और उसे टॉयलेट जाना था। जब वो यहाँ से जाने लगती है तब शेल को पता चलता है कि वो बच्ची उसकी डॉल यहीं भूल गई है।
तो वो डॉल लेकर कार के पीछे भागती है। जब उस औरत को पता चलता है तब वो कार रोक देती है और सेल को थैंक्स कहती है और चली जाती है। जब सेल वापस लौटती है तो वो देखती है कि पीट को दौरा पड़ा है। जल्दबाजी में कोई कपड़ा ना मिलने पर वो पीट के मुंह में अपना हाथ दे देती है, जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। उस रात पीट सेल से कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। सेल कहती है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसका मन रखने के लिए वो कहती है कि हम यहाँ बहुत खुश हैं। अब यहाँ बातों बातों में ये दोनों अपनी लिमिट क्रॉस कर जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी सेल अपना होश संभालती है और पीट को रुकने का इशारा देती है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद पीट को गिल्टी फील होने लगता है। सेल सो रही थी पर वो सो नहीं पा रहा था। तभी उसे ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो पहुंच जाता है रोड पर और ट्रक के आगे कूद जाता है। तब किसी आवाज से सेल की आंख खुलती है और वो पीट को ढूंढने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहाँ एक ट्रक खड़ा है। उसे शायद आभास हो गया था कि क्या हुआ है, पर फिर भी हिम्मत करके वो पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि पीट मर चुका है। इस हादसे से सेल एकदम टूट जाती है। सेल ने दुनिया देखी नहीं थी। उसकी जिंदगी में उसके फादर ही सब कुछ थे, जिसमें वो अपनी खुशियां तलाश रही थी, और आज वो भी चले गए। इस हादसे की खबर सुन के एडम सेल के पास आता है और वो रात वो सेल के साथ ही रुक जाता है। जब सुबह होती है तभी वहाँ एक ट्रक आता है तो सेल उसमें फ्यूल भरने जाती है और एडम कॉटेज में था। फ्यूल भरने के बाद सेल उस ट्रक ड्राइवर के साथ चली जाती है, बिना सोचे समझे कि उसे कहाँ जाना है। शायद वो एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। ये कहानी है एक ऐसी